नमस्कार। एक्वा ट्रीट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। गणपति की हार्दिक शुभेच्छा। गणपति बप्पा मोरया। आज का टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट इन एक्वाकल्चर। जब इसे पानी में घोलते हैं तो पर्पल कलर का सल्यूशन बन जाता है। मत्स्य पालन में पोटेशियम परमैंगनेट का जलवा 1659 से उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए देखते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। पोटेशियम परमैंगनेट छोटे पैक्स से लेकर कमर्शियल पैक्स तक में आते हैं। ये क्रिस्टलाइन ग्रैनुलर फॉर्म में है। इन्हें आप पानी में घोलेंगे तो पिंक कलर का या पर्पल कलर का सल्यूशन बन जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का पूरी तरह से स्वीकृति है। इसे आप एक्वाकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है और बीमारी से बचाने में भी बहुत मदद करता है और थेरेपेटिक वैल्यू भी इसकी है। हालांकि जो थेरेपेटिक वैल्यू है वो काफ़ी लीथल पहुंच जाती है, यानी कि उस कंसंट्रेशन में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए और बहुत जल्दी ही मछली को उसमें शॉर्ट ट्रीटमेंट देकर बाहर कर सकते हैं, अन्यथा वो मछली को मार देगा। पोटेशियम परमैंगनेट एक सामान्य रासायनिक यौगिक है और ये शैवाल, बैक्टीरिया, मछली, जो पार्टिकुलेट मैटर है वो घोलित अवस्था में जो कार्बनिक पदार्थ हैं या कार्बनिक तलछट है, जो गंदगी है जो ज़मीन में जमा हो जाती है तालाब के, इन सब सहित किसी भी कार्बनिक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल पक्का है और सबको ऑक्सीडाइज करता है। और इसका प्रयोग मछली के जो बीमारियां हैं जैसे गिल परजीवी है, बाहरी बैक्टीरिया का संक्रमण है या फंगल इन्फेक्शन है, इन जैसे जितने भी रोगजनक हैं उनके इलाज के लिए भी किया जाता है और ये कंट्रोल भी करता है और पानी में भी इनका इधर उधर जाने में प्रिवेंट करता है, यानी कि स्प्रेड होने में बीमारी के बैक्टीरिया के या रोगजनकों को इधर उधर फैलने से भी रोकता है। एक आम धारणा के विपरीत KMNO4 जो है वो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ाता नहीं है बल्कि कम करता है, क्योंकि वो एल्गी को मार देता है और जो एल्गी होते हैं वो डे लाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उससे ऑक्सीजन बनता है। तो जब इनको ये मार देगा तो ऑक्सीजन बनना कम हो जाएगा। तो जो आम धारणा है उसके विपरीत ये ऑक्सीजन को कम कर देता है इनडायरेक्टली। तो ये इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि ये पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता नहीं है। नॉर्मल ट्रीटमेंट का जो डोज होता है वो 2 से 8 मिलीग्राम पर लीटर होता है। मिलीग्राम पर लीटर का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, PPM, और जो इसमें 2 मिलीग्राम पर लीटर है यही सबसे प्रचलित डोज इसकी है। बाकी हम लोग इमर्शन बाद दे सकते हैं, यानी कि घोल बना के उसमें जो मछली है उसको डुबो करके उसे नहला के एक तरह से और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है ये। लेकिन उस समय कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मछली को कुछ तकलीफ़ हो रही है तो आप तुरंत उसको वहाँ से हटा दें या निकाल लें। एक शॉट जो ट्रीटमेंट देते हैं वो बड़ा घातक है, क्योंकि वो 1 ग्राम पर लीटर हो गया, यानी कि 1000 ppm। इस समय टेम्परेचर जो कम रहे, कम से कम 20 डिग्री से नीचे रहे, नहीं तो ये और घातक हो जाएगा। और सिर्फ 30 से 45 सेकंड के लिए ही आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 1 मिलीग्राम पर लीटर बराबर 1 ppm हुआ, जिसको पार्ट पर मिलियन कहते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो अगर हम 1000 मिलीग्राम पर लीटर जैसा कि ऊपर बताया है उसका सल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें 1000 ppm की जो है कंसंट्रेशन या घनत्व हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का, जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें 0.1 ग्राम पर लीटर यानी कि 100 ppm में 5 से 10 मिनट सिर्फ। इसमें आप भी ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूस रखिए, नहीं तो मछली को अगर कुछ दिक्कत हो रही तो पहले ही ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करिए। दूसरा एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है जिसमें 0.01 ग्राम पर लीटर डाल सकते हैं, यानी कि 10 ppm। इसमें 60 से 90 मिनट तक आप रख सकते हैं मछली को। और लॉन्ग टर्म में 2 मिलीग्राम पर लीटर ही होना चाहिए, यानी कि 2 ppm। इसमें 12 घंटे तक रख सकते हैं। और
अगर इनडेफिनिट पीरियड तक रखना है यानी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट देना है तो 0.3 से 0.6 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो इनडेफिनिट पीरियड तक दिया जा सकता है। हमारे कमेंट सेक्शन में एक चौबे साहब ने पूछा था, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप लॉन्ग टर्म में इसको 0.6 मिलीग्राम तक रख सकते हैं इनडेफिनिट पीरियड तक। और अगर पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल 4 ppm से ऊपर होता है तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देता है लाइन पूल्स में। यानी कि अगर आप टैंक्स में रखें हैं या आपके पॉन्ड जो है वो लाइंड है तो उसमें कम से कम 2 दिन तक जो है आपके एरोबिक बैक्टीरिया का जो संख्या है वो कम हो जाएगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसको कहते हैं, ये ppm में नापा जाता है कि जो भी उसमें आपके पॉन्ड में या वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो उसमें एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको कितनी ऑक्सीजन लगेगी, वो भी एक ख़ास टेम्परेचर पर और ख़ास टाइम पीरियड के लिए। जो स्टैंडर्ड है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है 5 दिन के लिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए कि उस समय वो बैक्टीरिया जो है बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये हो गया BOD। और ये बात फिर से हम यहाँ दोहरा रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पॉन्ड में या किसी भी वाटर में जिसमें वो घोला जाता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता नहीं है सिग्निफिकेंटली, बल्कि कम कर देता है, क्योंकि उससे एल्गी जो होते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो डे लाइट में फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उनको ये कम कर देता है, किल कर देता है अगर 4 ppm से ऊपर है तो। अब आप देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल करके प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट का होना बहुत आवश्यक है, इसी से एनर्जी मिलती है। और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल जो है वो जो आप प्लांट्स में हरा रंग देखते हैं वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल एटम जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। जैसे हम लोग के अंदर हीमोग्लोबिन होता है तो उसमें सेंट्रल एटम आयरन होता है, वैसे प्लांट में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। यही क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को या फोटॉन्स को पकड़ता है, एनर्जी लेता है और उससे भोजन बनाता है। क्या भोजन बनाता है? ग्लूकोज, C6H12O6। तो ग्लूकोज बनाता है, इससे पौधे की ग्रोथ होती है, इसी से पौधे इसको बर्न करके एनर्जी लेते हैं और ज़िंदा रहते हैं और ग्रो करते हैं। और साथ में बनती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है ये फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है। ये बनता है और तुरंत पानी में घुलता है और होता हुआ ये एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। जितना घुलना है वो घुल जाता है, बाकी एटमॉस्फेयर में निकल जाता है और ये प्रक्रिया जारी रहती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सनलाइट का होना बहुत आवश्यक है। रात में ये प्रक्रिया नहीं होती है। और जो भी स्पीशीज़, प्लांट्स, एल्गी ये काम करते हैं उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। वो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, यानी कि वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हेट्रोट्रॉफ हैं, हम लोग अपना भोजन कहाँ बना पाते हैं। हम लोग को तो बाहर से भोजन बना बनाया खाना पड़ता है, फिर उसे पचा के एनर्जी लेते हैं। लेकिन ये लोग जो है ये ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। तो इसमें ग्लूकोज लगातार बनता रहता है और ऑक्सीजन लगातार जो है बनती रहती है। यही ऑक्सीजन जो है मछली के काम आती है। इसीलिए कहा जाता है कि पॉन्ड में हल्की हल्की हरियाली होना बहुत ज़रूरी है। एक निश्चित लेवल का अगर हरियाली है तो आपके पॉन्ड में ऑक्सीजन अच्छा रहेगा। ज़्यादा हरियाली भी अच्छी नहीं, क्योंकि रात को जब अंधेरा हो जाएगा तो ये रेस्पिरेशन करेंगे तो ये पॉन्ड की ही ऑक्सीजन को पी जाएंगे। तो इसमें एक परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर 4 ppm से ऊपर का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये जो पॉन्ड में घुलित अवस्था में ऑर्थोफॉस्फेट है उसको भी प्रेसिपिटेट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं उनको फॉस्फोरस नहीं मिल पाता। और फॉस्फोरस आप जानते हैं कि की न्यूट्रिएंट है। अगर ये नहीं होगा तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ कम हो जाएगी तो वही बात, फिर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, इनका एबंडेंस कम हो जाएगा। और ये फास्फोरस जो है ये की न्यूट्रिएंट है। जैसे NPK बोलते हैं ना, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटाश। तो ये चाहिए ही चाहिए, ये मुख्य है किसी भी प्लांट के लिए। ये 3 जो एलिमेंट्स हैं ये मुख्य हैं। जैसे ये देखिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स इस तरह के होते हैं, हरे हरे, ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड है। ये पानी के सतह पर तैरते रहते हैं
और मल्टीप्लाई करते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि ये ग्रीन होते हैं, इनके अंदर हरित लवक, इनके अंदर क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक पाया जाता है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न आकार के होते हैं और पानी की सतह पर तैरते हैं यानी कि फ्लोटिंग होते हैं। तो जब भी आप KMnO4 से पानी का ट्रीटमेंट करें तो बाद में फर्टिलाइजेशन ज़रूर करें, यानी कि फॉस्फोरस उसमें ज़रूर मिलाएं, तो फिर ये वापस ग्रो कर जाएंगे और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वापस मेंटेन हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा बाज़ार में बने बनाए पैक मिलते हैं जिसमें NPK की मात्रा लिखी रहती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉस्फोरस यहाँ पर 19 है और पोटेशियम भी 19 है और नाइट्रोजन भी देखिए 19 है। नाइट्रोजन जो है ये वही भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लिए सबसे फेमस जो पाया जाता है वो यूरिया होता है। जो यूरिया में जो है नाइट्रोजन सोर्स बहुत तगड़ा है, 46% इसमें नाइट्रोजन होता है। जैसे यहाँ पर 19 बता रहा है, वैसे अगर आप यूरिया लेंगे तो उसमें 46% जो है नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन सोर्स बहुत तगड़ा है ये यूरिया। इसमें इसका फॉर्मूला देखिए NH2CO NH2 है। तो अगर इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो जो नाइट्रोजन है उसका वेट है 14, हाइड्रोजन का 1 है लेकिन 2 है तो 2 हो गया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन फिर 14 और हाइड्रोजन फिर 2, ये बराबर 60 आ गया। अब इसमें नाइट्रोजन 2 है तो 14 गुणे 2 बराबर 28 हो गया। तो 28 जो है वो 60 का क्या परसेंट है वो निकाल लीजिए, देखिए पता लग गया 46.66% है। तो ये सब बड़ा आसान है करना। आजकल तो गूगल है, आप कोई भी चीज़ का फॉर्मूला सब कुछ आप नेट से ढूंढ सकते हैं, आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ डालनी है तो कितनी डालनी है इस तरह से परसेंटेज देख करके उस एलिमेंट का तब डालिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान कर सकता है। और ये भी दिमाग में हर समय रखना चाहिए कि जब गर्मी में पानी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो ये जितने भी कंसंट्रेशन अभी हमने बताए हैं ये सब बड़े हानिकारक हो सकते हैं मछली के लिए। इसलिए डोज को जो है वो थोड़ा लोअर साइड में कम कर दिया करके इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% कम कर दीजिए जितने भी डोज हमने बताए हैं, और उसके बाद ऑब्जर्व करिए, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे बढ़ा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो और जिस पॉन्ड में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए किस पॉन्ड में कितना पोटेशियम परमैंगनेट डालना है ताकि ये ऑर्गेनिक मैटर जो भी है उसको डिकम्पोज कर सके, उसे ऑक्सीडाइज कर सके, ये उस पॉन्ड के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक लोड के ऊपर निर्भर करेगा। और इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगले वीडियो में हम उसको सेपरेटली वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे कि कैसे पॉन्ड की जो पोटेशियम परमैंगनेट की डिमांड है उसको सही से पकड़ा जाए और उतना ही उसमें डाला जाए, ताकि आपका पैसा भी बचे, ज़्यादा पोटेशियम परमैंगनेट भी ना उसमें डाला जाए और पोटेशियम परमैंगनेट से होने वाले सिर्फ फ़ायदे हों, नुकसान बिल्कुल ना हो। तो अगले वीडियो का टॉपिक होगा डोज कैलकुलेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एज पर ऑर्गेनिक लोड इन द पॉन्ड। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, कुछ नया सीखा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।